हेलो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो जिसका नाम है जिस वीडियो का टॉपिक का नाम है क्वेरी पैरामीटर्स एक्सप्रेस जीएस। आज हम बात करेंगे क्वेरी पैरामीटर्स एक्सप्रेस जीएस में क्या होते हैं और कैसे हम इन्हें क्रिएट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ये यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए देर न करते चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आप समझते हैं सबसे पहले कि क्वेरी पैरामीटर्स क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेरी पैरामीटर एक बहुत ही पावरफुल वे होता है जिससे कि हम डेटा जो होता है हमारा यूआरएल में पास कर सकते हैं। ठीक है, जो कि की वैल्यू फॉर्मेट का होता है। अगर कई बार आपने कोई फॉर्म जब सबमिट करते हो तो उसमें क्या होता है, आपके अगर आप गेट मेथड का यूज करेंगे तब भी आपको एक आपको की वैल्यू पेयर यूआरएल में देखने को मिलेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, हम पोस्ट मेथड पोस्ट करते हैं फॉर्म में, ताकि जिससे कि हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यूआरएल में अपन ना हो। इसकी वजह से हम उसमें पोस्ट यूज कर सकते हैं। जहां तक हम बात करते हैं क्वेरी पैरामीटर में, तो जैसे कि आपको पता है क्वेरी पैरामीटर में हम क्या करते हैं कि जो डेटा होता है उसे अगर हम पास करते हैं किसी यूआरएल के थ्रू, तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं एक्सप्रेस जेएस एप्लीकेशन, वो हम देखने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पैरामीटर पैरामीटर क्या होता है, ये यूआरएल का एक पार्ट होता है जिसमें कि आपका एक सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क, आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, हम इसे क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं। फिर इसमें क्या होता है वो हम बेसिकली यूज करते हैं, चाहे हम फिल्टर की बात कर लेते हैं, प्लॉट की पार्किंग के डेटा अगर हमें करना है तो हम क्वेरी पैरामीटर्स पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है क्वेरी पैरामीटर्स आपके पैरामीटर ऑफ की वैल्यू पेयर में होते हैं और साथ ही आप मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर की हेल्प से। तो यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ मेरे पास एक HTTP लोकल होस्ट 3000 है, फ्लैश यूजर और नेम इक्वल टू जॉन और एंड एज इक्वल टू 30। तो ये आप एक तरह का एक फंटास्टिक एग्जांपल है आपके लिए क्वेरी पैरामीटर के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं लोकल होस्ट 3000 पे आपकी एप्लीकेशन है, उसमें फ्लैश यूजर्स है और उसमें आप नेम में पैरामीटर भेज रहे हो जॉन और एज 30, यानी दो यहाँ क्वेरी पैरामीटर लगे हैं मेरे, नेम और एज, और उसमें आप अपनी वैल्यू पासन कर रहे हो। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो उसमें इस तरह से आप क्वेरी पैरामीटर अपने यूआरएल में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। और तो आप देख सकते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आ गए। तो ये हमारी यूजर का पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये गेट रिक्वेस्ट है, ये रूट पे है, और ये पे की आपकी यूजर्स है। ठीक है, एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो रन करता है तो मैं क्या करूँगा, यूआरएल को एक्सेस करेंगे API/यूजर्स। तो आप देख सकते हैं पूरी आपकी एपीआई सर्विस पे जितने भी आपने रिकॉर्ड एंटर करे हुए हैं वो सब आपके रिकॉर्ड यहाँ फेच हो रहे हैं। देखिए आईडी, यूजर नेम, डिस्प्ले। ठीक है, तो ये पूरी आपकी एपीआई आ रही है, API/यूजर। ठीक है, तो अब हम क्वेरी पैरामीटर को क्रिएट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो मैं यहाँ यूजर के अंदर मैं क्वेरी पैरामीटर पास ऑन करूंगा। तो सबसे पहले क्या है, क्वेरी पैरामीटर हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट 3000 लिखूंगा /API/यूजर्स में। और क्वेरी पैरामीटर में मैंने आपको दिखाया था कि हम क्वेश्चन मार्क की हेल्प से और सिंबल से हम इसे क्वेरी पैरामीटर सेंड कर सकते हैं अपने यूआरएल के थ्रू। तो कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, फिल्टर लिखूंगा और इसे पास ऑन कर दूंगा यूजर नेम। तो मैं यूजर नेम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे, आप देख सकते हैं मेरा यूजर का जो ऑब्जेक्ट मेरा यूजर नेम ऑलरेडी प्रॉपर्टी है की, तो मैं उसके बेस पे इसमें कंडीशन लगाऊंगा जस्ट आपको शो करने के लिए कि क्या हम पैरामीटर को कंट्रोल पे देख सकते हैं। ठीक है, अब तो कंट्रोल पे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डॉट लॉक करेंगे और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेरी रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर हमें जब लिखना पड़ता है जब हमारी यूआरएल में वैल्यू जो है डायनेमिक हो। लेकिन अगर अगर हम क्वेरी पैरामीटर पे काम कर रहे हैं तो हम क्वेरी पैरामीटर अपने रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से कैच करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वेरी पैरामीटर, तो चलिए करते हैं। तो ये मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ उसे, और डुप्लीकेट क्रिएट कर ली। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन मार्क से यूजर नेम लिख देता हूँ। फिल्टर में सिर्फ सिंपली यूजर नेम, ये जस्ट कैसे क्रिएट करता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल फिल्टर यूजर नेम कर दिया, हालांकि कोई इसमें चेंज नहीं है लेकिन कंसोल पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो आपको फिल्टर में यूजर नेम देखने को मिला। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी जो आपने करा वो फिल्टर में आपको यूजर नेम देखने को मिला। अभी क्या और थोड़ा आगे बढ़ाता है, तो यूजर नेम के साथ साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड कि मेरा जो डिस्प्ले नेम है या मेरा तो नेम है वो आर से स्टार्ट हो, या राजेश आर है। ठीक है, तो आप आ रहे हो, हालांकि अभी अभी फिल्टर आउट नहीं हुआ क्योंकि हमने उसके लिए फंक्शनैलिटी नहीं लिखी, वो भी हम करेंगे। मैं जस्ट आपको शो कर रहा हूँ कि कैसे हम क्वेरी पैरामीटर को ऐड कर सकते हैं अपने यूआरएल के थ्रू। तो अब फिल्टर में मैं यूजर नेम से फिल्टर कर रहा हूँ, साथ ही ये भी चेक कर रहा हूँ कि नेम में आर ए से स्टार्ट है नहीं है। ठीक है, कंट्रोल पर देखते हैं तो आप देख सकते हो फिल्टर में आपको यूजर नेम देखने को मिला और नेम में आ रही। ठीक है, तो अब इसे कैसे हम इसे आगे
कैसे फिल्टर आउट करेंगे वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो फिल्टर आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसमें चेक करना पड़ेगा। पहले हमें क्वेरी में हम पहले यूजर नेम और वैल्यू ले लेते हैं। तो वो कैसे लूंगा मैं, तो मैं क्या करूँगा, इसे कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट और ब्रैकेट इसमें क्वेरी ले लूंगा। क्वेरी ऑब्जेक्ट है मेरा, जिसके अंदर मेरा फिल्टर होगा और मेरा होगी वैल्यू, ठीक है। तो मैं दो पैरामीटर लूंगा, फिल्टर और वैल्यू। यहाँ मैंने इसे नेम दिया, तो अभी आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं वैल्यू पास ऑन करूंगा, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगा मुझे, रिक्वेस्ट में से, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ दो चीज मैं चेक करवाऊंगा, अगर तो ये मुझे कैसे मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, एक चेक करूंगा अगर मेरे पास फिल्टर नहीं है, ठीक है। फिल्टर नहीं है, साथ ही अगर मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या मैं रिटर्न कर दूंगा सर्वर को, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट क्या, तो 404 आप कर देता, पर मैं रिस्पॉन्स डॉट ट्रेंड करके मैं पूरे डेटा को मॉप यूजर्स वाला, जो हमारा यूजर्स वाला डेटा, वो मैं ट्रेंड कर दूंगा, ठीक है। और अगर है मेरे पास, तो फिल्टर क्या करूंगा, फिल्टर भी है और वैल्यू भी है, तो उस केस में मैं अपनी वैल्यू में क्या रिटर्न करूंगा, तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट चैन के अंदर पास ऑन करूंगा, कोड लिखूंगा कि इसमें मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, यूजर को फिल्टर आउट करूंगा, यूजर्स डॉट फिल्टर कर लूंगा इसके बेस पे, जो मैंने फिल्टर और वैल्यू लगाया उनकी वैल्यू के बेस पे, ठीक है। कैसे करूंगा, तो यूजर डॉट फिल्टर यूज करूंगा, साथ ही यूजर पास ऑन करूंगा इसके अंदर, ठीक है। और यूजर जो होगा मेरा, उसके में फिल्टर, उसमें जो यूजर है मेरा, जो मेरा यूजर है उसके अंदर जो मेरा एरे है वो है फिल्टर, जो कि यहाँ मैंने यूजर नेम लिया है, आप देख सकते हो, लोकल में मैंने यूजर नेम लिया, ठीक है। उसके यूजर मैंने यूजर नेम लिया, था इंक्लूड करूंगा, चेक करूंगा कि उसके सब स्ट्रिंग में मेरा वो जो वैल्यू है वो है या नहीं है। इंक्लूड क्या होता है, तो ये सब स्ट्रिंग का चेक करता है, ठीक है। इंक्लूड, तो इंक्लूड अगर हम यूज कर रहे हैं इसमें, इंक्लूड सजेशन नहीं आ रहे, तो इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड आपका ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मेरा एक ये एक, हाँ, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्ड हो जाएगा, तो अभी कंडीशन क्या पास होना है, तो ये क्या होगा, वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर मेरा फिल्टर या वैल्यू नहीं है, तो मेरा सिंपली यूजर रिटर्न हो जाएगा। अगर मेरा फिल्टर या वैल्यू दोनों है, वेरिएबल मेरे पास दोनों वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, तो ये कमेंट आउट कर दूंगा और रिटर्न करूंगा रेट डॉट स्ट्रिंग, और रिस्पॉन्स डॉट फाइंड यूजर को फिल्टर आउट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ यूजर नेम और जो वैल्यू होंगी। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ आ गया हूँ, अब यूजर नेम फिल्टर है और नेम में अब रिलोड कर दिया है, क्योंकि मैंने मे बी मुझे कुछ मिले देखने को यहाँ, ठीक है। पहले क्या करता है, यूजर फिल्टर्स, हाँ यूजर्स होगा, फिर फिल्टर, यूजर नेम, और नेम नहीं है मेरे पास, वो मेरी वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू जैसे मैं आरे करूंगा, प्रेस करूंगा एंटर, तो आप देख सकते हो फिल्टर में मैं यूजर नेम की के फिल्टर कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ, वैल्यू जो मेरा आ रही है, मतलब सब स्ट्रिंग है, अगर मेरी यूजर नेम में आरे से स्टार्ट होता है या कहीं एग्जिस्ट करता है, तो वो मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ मान लीजिए ए ले लेता हूँ, सिंपली ए ले लेता हूँ, तो ए को मैंने बहुत सारों में मिलेगा, ए बहुत चीज़ों में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, आपने हम पूरी स्ट्रिंग से ऐड कर जेसन के लिए, जे के लिए मैंने जेसन लिया, पाइप जेसन लिया, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है जो है ही नहीं, और रिलोड करते हैं, अगर वैल्यू है नहीं है, और अगर ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हो, फिल्टर और वैल्यू है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड डॉट चैट मैंने पास ऑन कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ फिल्टर में रिस्पॉन्ड डॉट चैट, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ऐसा भी मुझे कुछ भी नहीं है, ये करूँगा तो ये आपको देखने को मिला है। अगर मैं टी कर देता हूँ, तो देखिए आपको आपको ये फिल्टर देखने को मिला है। तो यूजर्स अगर मैं बैक टिक से यूजर कर दूंगा, जो यूजर ऑलरेडी मेरे मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं अगर फिल्टर तो अभी क्या होगा, जब मैं अगर फिल्टर दूँ, तो फिल्टर से यूजर नेम में क्या होगा, तो इसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि फिल्टर अगर है वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने क्या किया, इसे रिस्पॉन्ड किया रिस्पॉन्ड डॉट यूजर से, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड एल्स कर सकता है रिस्पॉन्स, ठीक है। बाकी कुछ भी होगा तो उसे यूजर तो देखने को मिलेंगे, रिस्पॉन्ड रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्ड,
ठीक है, तो नहीं चाहिए तो आप रिटर्न करते हैं तो लेट्स कॉल। ठीक है, अभी फिट रहा है कोई नहीं है, ठीक है, फिट रहा हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा वैल्यू, वैल्यू में ए भी पास कर दूंगा तो ए से रिलेटेड आएगा। और कोई ऐसा वर्ड है जेड एस है तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू को भी हटा दूंगा, यूजर नेम करूंगा तो आपके ऑलरेडी आपके पूरे डेटा दिखा देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे क्वेरी पैरामीटर की हेल्प से हम अपने डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं, और कैसे हम क्वेरी पैरामीटर को अपने एक्सप्रेस में हैंडल कर सकते हैं। फिर हम बहुत सारे इसमें कंडीशन पास ऑन कर सकते हैं। अब बात उठती ये है कि इसकी कि हमें बेसिकली इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्वेरी पैरामीटर हम बेसिकली यूजफुल क्यों। तो आपको बता देता हूँ कि इसके कई तरीके हैं, हमारे कई पॉइंट है जिसकी वजह से हेल्पफुल हो सकती है हमारे लिए। पहला तो ये फर्स्ट फिल्टर किया है कि हमने अलग अलग, अगर हमें कोई अपने डेटा को फिल्टर आउट करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी करके दिखाया, तो वहाँ बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर हमें कुछ डेटा पर्सनली ऑप्शनल डेटा पास ऑन करना है वो भी कर सकते हैं। साथ ही ये आपका बहुत ही यूज हो सकता है पेजिनेशन में, सॉर्टिंग में या डेटा रिट्राइविंग ऑप्शन में। तो यहाँ बहुत तरह के फीचर एक कॉमन यूज केस है। फिल्टरिंग में हम इसकी कैटेगरी वाइज यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी बहुत सारी बड़ी एप्लीकेशन है, वो कैटेगरी वाइज बुक्स को फॉर एग्जांपल आप फर्क करना चाहते हो तो आप क्वेरी पैरामीटर में कैटेगरी बना के आप बुक को पास ऑन कर सकते हो। पेजिनेशन में हम इसकी हेल्प लेकर देखते हैं। साथ ही सॉर्टिंग और प्राइसिंग में असेंडिंग या डिसेंडिंग करने में भी हम क्वेरी पैरामीटर की बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो ये सब था क्वेरी पैरामीटर का एक्सप्रेस जेएस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।